Hey guys, welcome back to my channel. So today I'm going to start the chapter number 2 of class 11th. सब्जेक्ट है BST बिजनेस स्टडीज. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप की. पार्टनरशिप एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्न होती है गवर्नमेंट के थ्रू. गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ये एक बेसिकली एक एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप चलती है. ठीक है. सो अब इसके फीचर्स के ऊपर चलते हैं. सबसे पहला है फॉर्मेशन. तो जो पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही इजी है, एज वेल एज उसका जो क्लोजर है, यानी कि अगर अपन को बंद करना हो इन फ्यूचर, है ना, सो उसको बंद करना भी बहुत ही इजी है. ठीक है. ये भी गवर्न इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से ही होता है, अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है. सो इसके अंदर फॉर्मेशन करना बहुत ही ईजी है, लीगली कुछ ही नहीं करना होता. सिर्फ कुछ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत कुछ बातों का सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस को अपन को मद्देनजर रखना होता है. वो होता है कि अपन को अमंग द पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट भी बेसिकली इन्वेस्टमेंट के रेशियो में शेयर करना होगा, प्रॉफिट एज वेल एज लॉस. ठीक है. सो फॉर्मेशन में ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है, आराम से इसका फॉर्मेशन हो सकता है. दूसरे फीचर पे आते हैं जिसका नाम है लाइबिलिटी. सो बेसिकली अपन को पता ही होगा लाइबिलिटी वो चीज होती है, यानी कि अपन अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जो अपन डेप्थ लेते हैं किसी आउटसाइडर से, ठीक है, वो अपन जो डेप्थ लेते हैं, उनसे जो लोन लेते हैं, वो अपन को बिजनेस को चुकाना पड़ता है. वही होती है बिजनेस की लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर होता है कि जो अपने डेप्थ लिया है आउटसाइडर से, अगर इन फ्यूचर अगर अपन को बिजनेस बंद करना है और अपना डेप्थ जो अपन चुका नहीं पाए हैं, तो अपन जो बिजनेस एसेट्स जो सेल करते हैं, जो भी अपन ने बिजनेस में एसेट्स खरीदे थे, वो अपन सेल करके और डेप्थ अपन आराम से पे कर सकते हैं. ठीक है. उसमें अपन अपने पर्सनल एसेट्स यूज नहीं करते. एक बात ध्यान देना गाइस कि अपन उसमें पर्सनल एसेट्स सेल नहीं करते, अपनी लैंड, अपना घर, कुछ भी नहीं करते. और अनलिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर यही होता है कि अपन अगर इन फ्यूचर अगर अपन को बिजनेस बंद करना है और अपन अगर डेप्ट बहुत ज्यादा हो गया, जो अपन बेसिकली बिजनेस असेट्स से भी रिपे नहीं हो पा रहा, तो अपन अपने उसके अंदर अपने पर्सनल असेट्स को भी सेल करना पड़ सकता है. ठीक है. सो लाइबिलिटी अपन इसमें देखते हैं. ठीक है. और लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर बेसिकली अनलिमिटेड होती है. ठीक है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. सो थर्ड फीचर पे चलते हैं, वो है रिस्क बियर. सबसे इंपॉर्टेंट बात है पार्टनरशिप के अंदर कि उसमें रिस्क होता है ना, वो किसी अकेले का नहीं होता. पार्टनरशिप में एक बात बता दूं, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर्स तो हो सकते हैं और मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं 50 से वो नहीं हो सकते. सो मिनिमम 2 पार्टनर्स तो होंगे और मोर देन 2 भी हो सकते हैं. सो पार्टनरशिप के अंदर जो रिस्क होता है वो बेसिकली शेयर होता है पार्टनर्स के अमंग द पार्टनर्स. वो जो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा वो शेयर होगा. प्रॉफिट होगा तो अच्छी बात है, पर जो लॉस होता है वो बेसिकली अगर अपन अकेले सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं तो उसके अंदर अपन को अकेले ही झेलना पड़ता है पूरा लॉस, है ना. ठीक है. सो इसके अंदर यही एक बेहतरीन चीज है कि रिस्क होता है वो शेयर होता है, दोनों में शेयर होता है, मतलब अपने पार्टनरशिप में शेयर होता है. ठीक है. सो फोर्थ अपन फीचर्स पे चलते हैं, कॉन्टिन्यूटी. इसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है इस बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. बिकॉज अब ठीक है, अब आप बोलोगे कि नहीं, अगर अगर 4 पार्टनर्स है, ठीक है, A, B, C और D 4 पार्टनर्स है, अगर B की इन फ्यूचर रिटायर हो जाता है या फिर इंसैनिटी हो जाती है या फिर इनप्रिजनमेंट हो जाता है, ठीक है, या डेथ हो जाती है, सो बेसिकली ये तो यहाँ से चल जाएगा ना. सो ठीक है, तो लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी. ठीक है. लेकिन बिजनेस में अगर ये बाकी के 3 पार्टनर्स चाहे तो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट इसके लिए एक जो शर्त होती है वो यही होती है कि इनको नए एग्रीमेंट, ठीक है, नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा. उसके अकॉर्डिंग ये नया बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं अगर ये करना चाहे तो. बट बेसिकली अगर अपन नॉर्मली देखें तो पार्टनरशिप के अंदर कंटिन्यूटी में भी नहीं होती. ठीक है. 5th पॉइंट पर चलते हैं, नंबर्स ऑफ पार्टनर्स. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नंबर्स ऑफ पार्टनर्स
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर सेक्शन 464 कंपनी एक्ट के 2013 के तहत मैक्सिमम पार्टनर्स पहले 100 थे। जी हाँ, आपने सही सुना, कंपनी एक्ट के तहत एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पहले मैक्सिमम पार्टनर का जो नंबर था वो था 100 और बेसिकली मिनिमम पार्टनर का तो 2 ही होगा, ठीक है। बट जैसे ही थोड़ा एक साल आगे गया 2014 के अंदर इसको डिक्रीज करके 100 से लाके 50 पर कर दिया। गवर्नमेंट ने 100 से लाकर 50 पर कर दिया, ठीक है। सो मैक्सिमम पार्टनर 50, मिनिमम पार्टनर 2, मिनिमम पार्टनर 2, मैक्सिमम पार्टनर 50, ठीक है। सो उसके आगे वाले पे चलते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। सो इसके अंदर डिसीजन मेकिंग जो होता है ना, वो जैसे कि जो प्रॉफिट और जो लॉस है वो अपने पार्टनर्स के अमंगस्ट में शेयर होगा, उसी तरह डिसीजन भी हो। जितने भी, जैसे 4 पार्टनर है तो चारों पार्टनर मिलकर एक डिसीजन लेते हैं। इसके अंदर चारों पार्टनर डिसीजन लेंगे, कोई एक पार्टनर डिसीजन नहीं ले सकता, बिकॉज पैसे तो चारों लगा रहे हैं ना, तो चारों को राइट है, कंट्रोल है कि वो अब डिसीजन खुद ले, ठीक है। सो 7th आती है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अंदर क्या है कि जो जैसे पार्टनर है एक्स और वाई, ठीक है, जैसे मान लो और 2 पार्टनर है, अगर इनकी कोई एक मीटिंग है, ठीक है, कुछ भी है, किसी के साथ मीटिंग है और बाय चांस एक्स को जो कुछ काम आ गया, ठीक है, होम से रिलेटेड या फिर कुछ भी एक पर्सनल काम आ गया, कोई वर्क आ गया, सो वाई जो मीटिंग अटेंड करेगा ना अपनी फर्म के लिए, तो एक तो वो रिप्रेजेंट करेगा खुद को, फर्म को, एज वेल एज एक्स को, अपने सेकंड पार्टनर को भी वो रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब म्यूचुअल एजेंसी होती है, वो अब तीनों को रिप्रेजेंट करेगा उस मीटिंग के अंदर। वो प्रिंसिपल भी खुद होगा, ठीक है। सो म्यूचुअल एजेंसी के अंदर यही है, ठीक है। सो अपन आगे चलते हैं इसके मेरिट्स के अंदर, ठीक है। मेरिट्स में अपन देखते हैं, फर्स्ट है इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। जैसे कि मैंने आपको फीचर्स में बताया था कि जो फॉर्मेशन है ना, जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत ही इजी है। इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज इतनी नहीं करनी पड़ती ना, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है वो भी कंपल्सरी नहीं होता, ठीक है, कंपल्सरी नहीं होता। सो क्लोजर भी बहुत ही इजीली अपन कर सकते हैं, कोई लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसमें यही है कि अगर अपन जब मन चाहे अगर अपन खोल सकते हैं, जब मन चाहे अपन बंद कर सकते हैं, बस एक एग्रीमेंट की जरूरत होती है। वो इन द फॉर्म ऑफ ऑरल भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ रिटन भी हो सकता है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना गाइस, जो अपन ने फीचर्स इसके पढ़े हैं ना, फीचर्स, उसमें से ही इसके मेरिट्स डिमेरिट्स जो भी है वो निकल कर आते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अपन को क्या करना है, फीचर्स को बहुत ही अच्छी तरह समझना है, ठीक है। सो चलिए अपन सेकंड एडवांटेज के ऊपर चलते हैं। मेरिट्स और एडवांटेज दोनों ही सेम वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एग्जामिनर क्या करता है, मेरिट्स की जगह एडवांटेज मेरिट्स दे देता है क्वेश्चंस में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो अपन सीक्रेसी देखते हैं। पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई भी अकाउंट या रिपोर्ट सबमिट नहीं करनी पड़ती है किसी थर्ड पर्सन को अपने पार्टनर्स के अलावा। सो इसमें अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि अपन जो काम कर रहे हैं, अपना जो सीक्रेट है, या अपन भी कोई लॉ है, अपनी कंपनी की कोई सीक्रेसी है, वो बाहर लीक नहीं हो सकती। हाँ, वो बात अलग है कि अगर कोई पार्टनर अगर अपन को धोखा दे जाता है या फिर, ठीक है, वो अपने के साथ गलत कर जाता है तो हो सकता है। इसके अलावा पार्टनरशिप जो फर्म होती है वो किसी को भी अकाउंट्स या फिर सबमिट रिपोर्ट नहीं करती है। तो इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, सीक्रेसी मेंटेन होती है, ठीक है। इसमें सीक्रेसी मेंटेन होती है, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं, वो है बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर क्या होता है, जो डिसीजन होता है वो बहुत ही बैलेंस्ड लिया जाता है
बिकॉज इसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी वन पर्सन, ठीक है, वन पर्सन डिसीजन नहीं लेता। इसके अंदर 2 और मोर पीपल अपनी अपनी बात रखते हैं और उसके ऊपर जो मेजोरिटी आती है उस पर डिसीजन लिया जाता है। सो इसके अंदर अगर अपन नहीं कह सकते कि डिसीजन बहुत ही जल्दी या फिर बेकार लिया जाता है। एक बात तो अपन को पता ही होगी कि एक डिसीजन अपनी फर्म या बिजनेस या अपन खुद को बहुत ही मुकाम तक हासिल पहुंचा देता है, लेकिन एक गलत डिसीजन उस मुकाम को छोड़ने में टाइम नहीं लगाता है। ठीक है, सो अपन ने थर्ड कर लिया। जैसे इसमें एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ए बी एक 2 पार्टनर है, ठीक है। अगर ए कोई एक डिसीजन लाता है कि हाँ भाई अपन ये करेंगे बिजनेस के अंदर, और अगर बी उसको मतलब कि डिक्लाइन कर दे या मना कर दे, तो वो पास नहीं होगा। दोनों की क्या बोलते हैं उसको, दोनों उसके अंदर अप्रूवल देंगे अपना अपना, तभी जाकर वो चीज़ अप्लाई होगी। ठीक है, सो फोर्थ पे चलते हैं, शेयरिंग ऑफ रिस्क। जैसा कि मैंने आपको फीचर्स में बताया था रिस्क बियर, सो शेयरिंग ऑफ रिस्क इसमें एक मेरिट्स है कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में अपने पहले बताया था उसके अंदर कि जो उसमें जो रिस्क होता है वो अकेला बियर करता है, इसके अंदर ऐसा नहीं होता। फिफ्थ पे चलते हैं, मोर फंड्स। इसके अंदर अपन को फंड्स की कमी नहीं होती, बिकॉज इसमें 2-4 जने नहीं, कोई बहुत सारे जने मिलकर पैसा लगाते हैं। तो इसमें बेसिकली बहुत लिटिल चांस होता है कि अगर अपन को फंड्स की कमी हो, फंड्स की कमी नहीं होती। मोर एंड मोर फंड्स होता है इसके अंदर। ठीक है गाइस, मोर एंड मोर फंड्स। ठीक है, तो इसके अंदर अपन को फंड्स की कमी तो कभी पड़ती ही नहीं है। ठीक है, सो अपन चलते हैं अब इसके लिमिटेशंस पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर किसी के एडवांटेज है तो डिमेरिट्स भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, मेरिट्स है तो डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, सो पहले डिसएडवांटेज के ऊपर चलते हैं, लिमिटेशंस के ऊपर चलते हैं, वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। हाँ गाइस, अनलिमिटेड लायबिलिटी एक बेसिकली एक लिमिटेशन है बिजनेस फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, बिकॉज उसके अंदर अपने बिजनेस डेब्ट को, है ना, ठीक है, बिजनेस डेब्ट्स को पे करने के लिए अगर इन फ्यूचर कभी पर्सनल एसेट्स में बी यूज फॉर रिपेयरिंग डेब्ट्स इन केस ऑफ बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट। ठीक है, सो अनलिमिटेड लायबिलिटीज में यही होता है कि अपने पर्सनल एसेट्स, अपनी लैंड, अपने घर, अपना सब कुछ उसमें डेब्ट्स को पे करने के अंदर पूरा चला जाता है। सेकंड में चलते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। अभी आप बोलोगे कि लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे, अभी तो आपने बताया था मेरिट्स के अंदर कि उसके अंदर मोर फंड्स होता है, कमी नहीं आती, बट नहीं, अगर अपन एज कम्पेयर टू बिग कंपनीज, जो तो बड़ी बड़ी कंपनी को देखेंगे, टाटा बिरला को देखेंगे, तो जो उनकी कंपनी के सामने जो अपनी पार्टनरशिप की जो फंड है, रिसोर्सेज है, बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि अपने बहुत ही ज्यादा फंड एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, अगर अपन सोल प्रोप्राइटरशिप के, यानी कि अगर अपन सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर बात करें, उसके अकॉर्डिंग देखे तो अपने पास इससे तो ज्यादा फंड है, बट कंपनीज जो होती है, बिग कंपनीज जो होती है, उससे तो अपन की कमी है ना। ठीक है, डिक्रीज ही है ना उससे रिसोर्सेज तो अपने। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसके अंदर लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, आपको मैंने पहले बताया था कि लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है। इसके अंदर कॉन्टिन्यूटी बहुत कम चांसेस होता है। अगर कोई पार्टनर है, अगर एक पार्टनर उसके अंदर से किसी की कुछ हो जाता है, उसके या फिर ना इंसैनिटी या फिर इम्प्रिजनमेंट कुछ भी होता है, रिटायर ले लेता है, तो बाकी के जितने पार्टनर बचे वो अगर चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं बिजनेस को, बट बेसिकली थोड़े टाइम के लिए तो एंड ही हो गया ना बिजनेस। ठीक है, सो अपन चलते हैं अब इसके फोर्थ लिमिटेशन के ऊपर, जो कि है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। ठीक है गाइस, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो लीगली रिक्वायर्ड नहीं करती, जैसे मैंने पहले बताया था कि सीक्रेसी के अंदर, कि ये अपने अकाउंट्स, अपनी जो रिपोर्ट होती है वो सबमिट नहीं करती। इस वजह से इसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है नहीं पहुंचती। इस वजह से इसके अंदर
पब्लिक का कॉन्फिडेंस पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा ही होगा ना कि अभी के टाइम में किसी के ऊपर विश्वास करना, ठीक है, वो तो बहुत ही गलत होता है कि अगर अपन किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते तो उसमें लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस है। क्योंकि अगर पब्लिक को यही पता नहीं चलेगा कि ये कंपनी सही है या गलत है अपने लिए, इनकी रिपोर्ट नहीं दे रहे गवर्नमेंट को, तो उसके ऊपर कोई कैसे अपना विश्वास कर दे, ठीक है। तो उसका जो 5th लिमिटेशन है वो है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ पार्टनर्स होते हैं, वो अगर जैसा कि एक पार्टनर अगर अपना थॉट रखता है अगर बाकी पार्टनर के सामने, और उन्होंने अगर डिसएग्री कर दिया, कोई एग्री कर रहा है, तो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, उसकी जो पॉसिबिलिटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे पार्टनर्स, 2 और मोर पार्टनर्स होते हैं सॉरी। सो पार्टनर्स जो है 2 और मोर होते हैं, सो उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी होती है। सो गाइज, इसी के साथ पार्टनरशिप अपना खत्म हो चुका है। अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे होम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर।